दोस्तों, आपको क्लियर डाउट बाय ईसीसी में स्वागत है। आज से हम क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है हैलो एल्केन व हैलो एरीन। तो हम हैलो एल्केन व हैलो एरीन पढ़ने से पहले हम हाइड्रोकार्बन को जान लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वैसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अब देख लीजिए, जैसे समझिए, ऐसा यौगिक लेना है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। जैसे मानिए CH4, इसमें क्या है? तो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। ये क्या है? ये है हाइड्रोकार्बन। हम ले लेते हैं C2H6, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन वाले को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हम ले लेते हैं C6H6, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन को अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। एक होता है एलिफैटिक और दूसरा जो होता है हाइड्रोकार्बन वो होता है एरोमेटिक। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? तो देखिए, एलिफैटिक कहने का मतलब जो श्रृंखला युक्त जो हाइड्रोकार्बन होगा, श्रृंखला युक्त, उसको हम लोग बोलेंगे एलिफैटिक। और जो वलय युक्त हाइड्रोकार्बन होगा, क्या होगा? वलय युक्त, हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। जैसे समझ लीजिए, जैसे हम इधर बना रहे हैं CH4, ये क्या है? तो ये एक श्रृंखला युक्त है। ये एकल है तब ना, इसे जैसे मान लीजिए हम इसको ऐसा बना दे, ये क्या है? ये श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन है। ये है कार्बन और ये सब क्या है? ये सब लगा हुआ है जो ये हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो ये श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन है। तो श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिफैटिक। ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक क्या होता है? तो जो रिंग के तरह हो, यानी वलय के तरह। जैसे ये देख लीजिए, ये क्या है? तो ये आप लोग जानते होंगे, ये बेंजीन है। अब बेंजीन के प्रत्येक जो ये बिंदु है, ये कोना, इस पर क्या लगा होता है? इस पे हाइड्रोजन लगा होता है। तो ये कार्बन है, ये सब क्या है? तो ये सब है कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये क्या है? तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है, जो श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन है, हम इसको कहेंगे एलिफैटिक। और जो वलय युक्त हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। तो ये तो संरचना के आधार पर हम हाइड्रोकार्बन को बांट दिए। संरचना के आधार पर दो तरह का होता है, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। चलिए हम इसको अब देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन को अब देखते हैं बंध की प्रकृति के आधार पर। देखिए, हाइड्रोकार्बन का आप देख लेते हैं वर्गीकरण। अब वर्गीकरण, सबसे पहला वर्गीकरण अगर देखें तो इसका अभी जस्ट देखे हैं वर्गीकरण में हाइड्रोकार्बन का। हम इसको दो आधार पर बांटते हैं ना। सबसे पहला आप देखिए संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर आप लोग देखिए दो तरह का होता है। संरचना के आधार पर ये दो तरह का होता है। एक होता है एलिफैटिक, आज दूसरा जो होता है वो होता है एरोमेटिक। एक होता है एलिफैटिक और दूसरा जो होता है वो होता है एरोमेटिक। अब देखिए, एक और तरीका है, इसको हम बांट सकते हैं बंध की प्रकृति के आधार पर। बंध की प्रकृति के आधार पर। तो बंध की प्रकृति के आधार पर देखिए
तो हाइड्रोकार्बन 3 तरह का होता है। 3। सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको कहते हैं एल्केन। दूसरा हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं एल्कीन। और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं एल्काइन। एल्काइन यानी हाइड्रोकार्बन 3 तरह के बंध की प्रकृति के आधार पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन किसको बोलेंगे? तो एल्केन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध पाया जाता है। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध हो उसको हम लोग एल्केन कहेंगे। जैसे देख लीजिए CH4, ये क्या है? मीथेन है। और CH4 में देखिए कार्बन का प्रत्येक जो बॉन्ड है, प्रत्येक बंधन सिंगल है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे ये क्या है? ये एल्केन है। हम और देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए ये क्या है? ये भी सभी एकल बंध है। ये क्या है? ये भी एल्केन है। तो एल्केन किसको बोलेंगे? तो एल्केन समझ में आया होगा जो एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्केन। और जो द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन है उसको बोलेंगे एल्कीन। और जो त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन है उसको क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हम लोग देखे। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण 2 आधार पर होता है, एक संरचना के आधार पर और दूसरा बंध की प्रकृति के आधार पर। संरचना के आधार पर 2 तरह का होता है, एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमैटिक। एलिफैटिक कहने का मतलब जो ऐसा हो जो श्रृंखला युक्त हो, जो श्रृंखला युक्त हो, ऐसा हो, इसको हम क्या कहेंगे? इसको एलिफैटिक। या CH4 ये सब क्या है? एलिफैटिक। और जब बेंजीन की तरह हो रिंग में, हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एरोमैटिक। और बंध की प्रकृति के आधार पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 3 तरह के होता है। अब देखिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n+2। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है CnH2n। और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है एल्काइन का, यहां लिख देते हैं CnH2n-2। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन को देख लिए। अब देखते हैं हैलो एल्केन क्या होता है। चलिए अब हाइड्रोकार्बन के जस्ट बाद हम लोग देख लेते हैं जो हैलो एल्केन होता क्या है। तो हम लोग अब बात करते हैं हैलो एल्केन का। ये जो हैलो एल्केन क्या होता है? तो देखिए हैलो एल्केन किसको कहेंगे? तो हैलो एल्केन कहेंगे जब हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन 2 तरह का है, एक है एलिफैटिक, एक है एरोमैटिक। तो जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, जब क्या कहेंगे? जब एलिफैटिक, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लिया, जाता है, तब
कर लिया जाता है तब उस यौगिक को हैलो एल्केन, तब उस यौगिक को हैलो एल्केन कहते हैं। समझिए, हम क्या कहे तो हम बोले जे हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है और उसके जगह पर हाइलोजन को जोड़ना है। तो देखिए, हाइलोजन कहने का मतलब क्या हुआ, इधर समझिए। हाइलोजन कहने का मतलब हुआ वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलोजन। तो 17 में क्या कौन कौन तत्व आता है, तो 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब जो तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो तत्व है इसको हम क्या कहते हैं, हाइलोजन। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे देख लीजिए CH4, ये क्या है, ये है मीथेन। ये मीथेन है, ये हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन को कोई भी हाइलोजन, जैसे मान लीजिए हम F2 ले लिए। अब F2 ले लिए तो इसमें से हाइड्रोजन को हटाकर, तो देखिए किसको हटा देना है, तो ये जो 4 था हाइड्रोजन, इसमें से एक को हटा दिए तो कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन। और इसको हटाकर इसमें से कोई, यानी फ्लोरीन, अभी फ्लोरीन ले रहे हैं तो फ्लोरीन इसका क्या कर लिया, हाइड्रोजन का जो जगह है उस पर आ गया। आने के बाद जो ये यौगिक बन गया, इस यौगिक को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हैलो एल्केन। और इसको हाइलोजन को सामान्यतः X से दर्शाया जाता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH4 X। जब X से जब ये हाइलोजन से करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 इधर X, ये क्या हो गया, ये है हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन, अब देखिए, अब कार्बन है, सो ये जो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है और ये हाइलोजन जो है, हाइलोजन या तो एक कम से कम कितने को प्रतिस्थापित करेगा, कम से कम एक, अधिक से अधिक जितना हो सके। अगर एक को प्रतिस्थापित करके, अगर मान लीजिए जी एक इसको हाइलोजन जो है, हाइलोजन अगर एक हाइलोजन जुड़ गया, एक हाइलोजन प्रतिस्थापित किया, तब हम उसको एक को केमिस्ट्री में मोनो बोला जाता है। जब एक करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मोनो हैलो एल्केन। जब 2 रहे तब हम उसको कहेंगे डाई हैलो एल्केन। जब 3 रहे तब हम बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन। जब बहुत सारा हो जाए तब हम उसको कह देंगे पॉली हैलो एल्केन। तो जब हम हैलो एल्केन का वर्गीकरण अगर देखें हाइलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो क्या हो सकता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नौना, डेका। अब बहुत रहे तो हम इसको क्या कह सकते हैं, पॉली। तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे मोनो हैलो एल्केन। इसमें एक क्या है, इसमें एक हाइलोजन परमाणु है। अब जैसे मान लीजिए, अब इधर समझ लीजिए, अब देखिए ये CH3 F है, तो इसमें एक है, एक हाइलोजन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मोनो हैलो एल्केन। अब जैसे देख लीजिए, अब यहां देखिए CH2F, इधर भी लिख देते हैं CH2F। तो इसमें देखिए, इसमें कितना है, इसमें 2 है, तो 2 रहे तब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाई हैलो एल्केन। और जब 3 रहे, इसी में मान लीजिए, जैसे देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हम 3 को क्या कहेंगे, ट्राई हैलो एल्केन। जब 4 रहे, देख लीजिए क्या है, 4, तो हम इसको कहेंगे टेट्रा हैलो एल्केन। इससे भी अधिक हो तो हम क्या कहेंगे, पॉली हैलो एल्केन। तो देखिए, अब हैलो एल्केन, अब एक और हो सकता है इसका, अगर वर्गीकरण देखिए, चलिए पहले इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं इसका वर्गीकरण। चलिए देख लीजिए हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो देखिए, अगर वर्गीकरण देखिए हैलो एल्केन का,
तो हम इसका पहले हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर तो बांट लिए हैं। क्या होता है, मोनो होता है, डाई होता है, ट्राई होता है, टेट्रा होता है। जब बहुत रहे तो पॉली शब्द का यूज कर लेते हैं, पॉली हैलोएल्केन। अब देखिए एक और है जो CX बंध की प्रकृति के आधार पर, बंध की प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें बंध की प्रकृति कहने का मतलब हुआ CX कहने का मतलब हुआ जो कार्बन है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये जो जुड़ा हुआ है इसका संकरण क्या है, संकरण। और ये जो कार्बन है ये जिससे जुड़ा है उसका संकरण क्या है, इस आधार पर हम इसको बांटे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखिए क्या होता है, ये जो है ये X कहने का मतलब हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहे, हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहे, अगर वो अन्य एक कार्बन को स्पर्श करता या नहीं करता तब हम उसको कहेंगे 1 डिग्री। देखिए इधर ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अन्य दूसरा कार्बन के संपर्क में है। एक और देख लीजिए, एक ये देखिए, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अन्य दूसरा कार्बन के संपर्क में है और इसमें नहीं है। अगर रहे या नहीं रहे, एगो के साथ रहे या नहीं रहे, तब हम इसको कहेंगे 1 डिग्री। क्या कहेंगे, 1 डिग्री या प्राथमिक हैलोएल्केन। अगर मान लीजिए जिससे जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन 2 कार्बन के संपर्क में है, कितने, 2। अगर 2 कार्बन के संपर्क में है तब हम इसको कहेंगे 2 डिग्री। इसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री हैलोएल्केन या द्वितीयक हैलोएल्केन। अब मान लीजिए जो ये है जिससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, अब वे अन्य 3 कार्बन से जुड़ा, किस से, 3 से। ये देखिए ये कितने से था, 1, 2 और 3। अगर 3 से जुड़ा हो तो हम इसको कहेंगे 3 डिग्री हैलोएल्केन। क्या कहेंगे, 3 डिग्री हैलोएल्केन। आप देख लीजिए एक और बात समझ लीजिए, ये समझ में आया होगा। अगर जो हाइड्रोजन है, अगर एक कार्बन से जुड़ा रहे, हाइड्रोजन अगर जिस कार्बन से जुड़ा रहे वो कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा रहे या अकेला रहे, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक या 1 डिग्री हैलोएल्केन। अगर 2 कार्बन से जुड़ा रहे तब हम इसको कहेंगे 2 डिग्री या द्वितीयक हैलोएल्केन। अगर 3 कार्बन से जुड़ा रहे तब हम इसको कहेंगे 3 डिग्री या तृतीयक हैलोएल्केन। चलिए एक और बात समझ लेते हैं। चलिए एक और बात समझते हैं, जो हैलोएल्केन, अब हैलोएल्केन तो देख लिए इतना, अब पहले थोड़ा देख लेते हैं हैलोएरिन। तो हम लोग पढ़े हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक ना। अब देख लीजिए, अब ये जो होता है एलिफैटिक, एलिफैटिक कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, एक होता है एलिफैटिक, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, हैलोएल्केन का नाम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के, एलिफैटिक और दूसरा क्या होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक कहने का मतलब जो वलय युक्त होगा और जो श्रृंखला युक्त होगा उसको हम क्या कहेंगे, एलिफैटिक। अब देख लीजिए, अगर एलिफैटिक में हाइड्रोजन को हटाकर
हाइलोजन, हाइलोजन कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अगर एलिफैटिक में अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ये जुड़ जाता है हाइड्रोजन को हटाकर, तब हम इसको क्या कहेंगे, हैलो एल्केन। अगर ये एरोमेटिक में यानी बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को हटाकर ये इस सभी जगह इसके प्रत्येक कोना पर क्या होता है, कार्बन होता है। इससे क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो कोई भी हाइड्रोजन को हटाकर अब इसके जगह पे आ जाए फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए या ब्रोमीन आ जाए या आयोडीन आ जाए, कोई भी आ जाए, अगर जी एलिफैटिक में आए तब हम इसको कहेंगे हैलो एल्केन। अगर यही एरोमेटिक में आ जाए तब हम इसको क्या कहेंगे, हैलो एरीन। अब देख लीजिए, समझ लीजिए, इसमें ही अगर एक आकर जुड़े, इधर समझिए, इसको हटा देते हैं, इधर समझिए, देखिए इसमें भी जैसे मान लीजिए अब हैलो एरीन का वर्गीकरण देख लेते हैं। अगर एगो हाइलोजन आकर जुड़े एक, तब हम इसको कहेंगे मोनो हैलो एरीन। अगर दूगो हाइलोजन जुड़ जाए तब हम इसको कहेंगे डाई हैलो एरीन। अगर तीन गो जुड़ जाए तब हम इसको कहेंगे ट्राई हैलो एरीन। ऐसे ही जब बहुत जुड़ जाए तब हम कहेंगे पॉली हैलो एरीन। अब देख लीजिए, इतना तक तो समझ में आया होगा। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है जैमिनल और एक होता है विसरल। एक होता है जैमिनल और एक होता है विसरल। समझिए, देखिए, जैसे मान लीजिए जो हैलो एल्केन दो तरह का होता है, एक जैमिनल और एक विसरल। इधर देखिए, जैसे हो गया, हम लिखते हैं CH4 चाहे C2H6, ये हम लिख लेते हैं C2H6, ये लिख लिए। अगर इसमें एक हाइड्रोजन को हटाकर एगो कोई हाइलोजन आ जाए, हाइलोजन कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई आ जाए, मान लीजिए क्लोरीन आ गया, तो अब ये क्या है, ये है हैलो एल्केन। कैसा हैलो एल्केन, तो आप कहिएगा एगो है, एक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, मोनो हैलो एल्केन। अब मोनो हैलो एल्केन में कैसा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो आप कहिएगा जो ये एक कार्बन को छू रहा है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री हैलो एल्केन। अब देख लीजिए, अब जो ये है, अगर दो हैलोजन एक ही कार्बन पर हो, तब हम इसको कहेंगे जैमिनल हैलो एल्केन। अगर दो या दो से अधिक, इधर देख लीजिए, अगर दो या दो से अधिक जो हैलोजन है वो अलग अलग, हैलोजन जो है, यहाँ देखिए फ्लोरीन यहाँ है और इसमें हैलोजन यहाँ है, अलग अलग रहे, तब हम इसको क्या कहेंगे, विसरल कहेंगे। क्या कहेंगे, विसरल कहेंगे। अगर एक पर रहे, एक ही कार्बन पर रहे दो या दो से अधिक हाइलोजन, तब हम इसको क्या बोलेंगे, जैमिनल। अगर दो या दो से अधिक हाइलोजन अलग अलग कार्बन परमाणु पे रहे, तब हम इसको क्या कहेंगे, विसरल कहेंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं हैलो एल्केन का नामकरण, या वीडियो के यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हैलो एल्केन और हैलो एरीन का नामकरण।